कंट्रोवर्शियलाइज जो जिसे कह रहे बार बार ऑफ द कैमरा भी आपने कहा और अभी इससे पहले भी कि कंट्रोवर्शियलाइज मतलब वीर सावरकर जी इस पूरी उसमें एक जगह पर एक फोटो वीर सावरकर का है, बाकी कोई कंट्रोवर्शियलाइज ऐसा तो वीर सावरकर जी के बारे में कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियलाइज है। उनका अपना हिंदुत्व पर अपना विचार है जी। तो उनका अपना हिंदुत्व पे जो विचार है वो इसके अंदर आना ही चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, महिलाओं का कॉलेज, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है किसी परिचय की मोहताज नहीं है, प्रोफेसर चंद्रकांता के माथुर। आज आपकी किताब का विमोचन भी हुआ है, 19वीं किताब थी, उसके लिए पहले तो बधाई आपको। और दूसरा, मैंने किताब का मुख्य पृष्ठ देखा, उसमें आपने बहुत सारे जो हमारे सोशल मूवमेंट्स के हीरोज हैं उनको आपने मतलब प्रमुखता दी है उसके अंदर। जी मेरी प्रमुखता सिर्फ उस सिलेबस के अनुसार है। ये एक पेपर है आइडियाज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट और ये अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं, ये स्नातक के जो बच्चे हैं वो बच्चे ग्रेजुएशन में इस पेपर को पढ़ते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर मैं हिंदी भाषी हूँ, हम कॉलेजों के अंदर हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनने के नाम पर अंग्रेजी में मतलब किताबें सब देना पसंद करते हैं। हम सोचेंगे हम तो प्रोफेसर, हम अंग्रेजी में जितना वो बताएंगे, लेकिन वो बच्चे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं जो दूर दराज गांव देहात से आते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं और उनके लिए कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होता। तो ये मेरी 7वीं किताब है और मेरा पहला ध्येय रहता है कि मैं हिंदी, जबकि मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, पर मेरी पहली कोशिश रहती है कि मैं हिंदी भाषी बच्चों के लिए किताब लाऊं। तो जब मैंने ये 2 साल पहले ये पेपर को पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पहली समस्या मेरे सामने थी कि इनके पास मटेरियल नहीं है। तो मैंने इस पर ही उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया कि कम से कम इन बच्चों के पास पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए हिंदी में कोई सॉलिड रिसर्च मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेट से जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, वो सही नहीं होता और वो आंसर सही कर नहीं पाते और इसलिए उनके नंबर कम आते हैं। तो उनकी हिंदी भाषी बच्चों की सहायता करने के लिए ये उस सिलेबस को पूरा करने वाली किताब है। तो इसमें लगता नहीं कि जिस तरीके से अलग-अलग विचारकों के वक्त विचारक हैं, धर्म या जाति भी कह सकते हैं, और कुछ आपस में मतभेद वाले लोग भी उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं मुख्य पृष्ठ पर, कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार आप ना हो जाए। नहीं, मैं बिल्कुल भी आलोचना का शिकार नहीं रहूंगी, क्योंकि जैसे ही वो पेज को पलटेंगे उसमें भूमिका आएगी और जो मतलब सिर्फ कब नेवर जज बाय द कवर, ठीक है, कभी भी आप कवर को देखकर जज मत करो। ये तो आपने कहा नेवर जज बाय कवर, लेकिन हिंदी में इसके बिल्कुल विपरीत एक कहावत चलती है कि खत का मजमून भाप लेते हैं कि नहीं मतलब देखिए लिफाफा, हाँ, उसको इस तरीके से कहा जाता है कि जितना महंगा लिफाफा होगा तो पता ये चल जाएगा कि किसने भेजा है, लेकिन अंतर्देशी होगा तो पता चल जाएगा कि भाई मतलब ये किसने भेजा होगा। लेकिन बुक कवर, बुक अपने आप में बहुत विचारों को समेटे हुए है, ठीक है, तो कवर के बाद ही बुक का मतलब है पहले पृष्ठ पे जाना, कंटेंट पे जाना, और कंटेंट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इस पर किस पर विषय में बात हो रही है। ये मेरा विचार नहीं है, दिस इज नॉट माई ओपिनियन। ये ऑलरेडी भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यूजीसी ने जिस विषय को, जिस पेपर को इंट्रोड्यूस किया है उसमें इन विचारकों को लिया है और बच्चों को कहा है कि इस विचारकों की इन विचारधारा पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं और बच्चे जानते नहीं हैं। तो ये किताब बेसिकली उस सिलेबस को पूरा करने वाली किताब है जो उसका कंटेंट है। ये इट इज बेस्ड ऑन द सिलेबस। ये मेरे हाथ में किताब है, राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्प। फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि पर ये किताब उपलब्ध है, आप सर्च कर किताब को मंगा सकते हैं। और वाकई में बहुत शिक्षाप्रद किताब है, क्योंकि इसके ऊपर जो शिल्पकार जिनको कहा गया है उन सबके फोटो इसके ऊपर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी मैडम से पूछा कि कंट्रोवर्शियल फोटो भी है इसमें, लेकिन हमारी भाषा में कह सकते हैं बीइंग एम्बिवलेंट, मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ फोटो ऐसे हैं, लेकिन अगर हम उनको पढ़ें, जैसे कि मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि मनुस्मृति जो है समाज के अंदर एक वैमनस्य फैला रही है, ऐसी किताब है, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे, उसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे, आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से रामायण संविधान है हमारा,
लोग संविधानवादी बनते हैं लेकिन संविधान को पढ़ते ही नहीं जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एज अ शिक्षाविद, एज अ टीचर, एज अ अकेडमिशियन, मैं इतना आप सबको कहना चाहूँगी कि आपका अपना विचार होना चाहिए। एक्स ने ऐसा कहा तो मेरा वैसा विचार है। कोई भी चीज कंट्रोवर्शियल नहीं है यदि हमारी मस्तिष्क में कोई कंट्रोवर्शियलिटी नहीं होती है तो। दूसरी बात है कि हर एक व्यक्ति अपने विचार पर अड़िग है। आपका अपना विचार है, मेरा भी अपना अलग विचार है। तो ये मुझे सही ना लगे, मेरा विचार हो सकता है, लेकिन बाकी सबको वो गलत हो जाए ये भी नहीं हो सकता है। तो ये इसमें जो जिसे कहा जाए कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूँगी, ये सारे विचारक हैं मेरे लिए, सबने अपना अपना विचार रखा है। इस किताब के अंदर कौटिल्य से लेकर कौटिल्य के धर्म और राज्य के शासन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस किताब के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय को विस्तार से बताया गया है। इस किताब के अंतर्गत ताराबाई शिंदे जो पहली महिला नारीवादी थी, उनके स्त्री पुरुष तुलना क्या था उसके बारे में बताया गया है। इस किताब के अंदर अंत्योदय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय था उसके बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी के स्वराज और अहिंसा के सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा की गई है। और इसके अंतर्गत विवेकानंद जी के ने जो संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में बात कही, उनकी संस्कृति के विषय में क्या सोचती है, उनके राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचती, इसके बारे में बताया गया। एक्चुअली जो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मेरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन उनका एक्चुअली विचार क्या था, इसमें आपको एक्चुअली विचार मिलेगा, इसमें फैब्रिकेटेड नहीं होगा। और जिसे बार बार सर कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं क्योंकि मतलब अम्बेडकराइट होना कभी ये नहीं कहता कि दूसरे का विरोध करने। बाबा साहब अम्बेडकर एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। यदि हम अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं तो हमें दूसरे के विचार का स्वागत करना चाहिए। हाँ, मेरा विचार ये है और तुम्हारा ये विचार है, मैं सहमत नहीं करती हूँ और आपका विचार अपना है, आप मुझसे सहमत, ये हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मानव स्वभाव के अंदर का मनभेद होना नहीं होना चाहिए। हम एक समाज का हिस्सा हैं और समाज में हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि कोई श्रेष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति। कंट्रोवर्शियलाइज जो जिसे कह रहे हैं बार बार ऑफ द कैमरा भी आपने कहा और अभी इससे पहले भी कि कंट्रोवर्शियलाइज मतलब वीर सावरकर जी इस पूरी उसमें एक जगह पर एक फोटो वीर सावरकर का है, बाकी कोई कंट्रोवर्शियलाइज ऐसा, तो वीर सावरकर जी के बारे में कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियलाइज है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, ना तो वो कंट्रोवर्शियलाइज है, वो एक थिंकर के रूप में लिए गए, उनका अपना हिंदुत्व पर अपना विचार है, तो उनका अपना हिंदुत्व पे जो विचार है वो इसके अंदर आना ही चाहिए, ठीक है। तो विचारक कभी कंट्रोवर्शियल नहीं होता, हम उसको किस तरीके से किस स्वरूप में लेते हैं वो एक जरूर सोचने का विषय कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो आप प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, और जैसा कि मैंने कहा कि पेज कंट्रोवर्शियल है, अंदर के विचार कैसे हैं वो तो किताब पढ़ने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो इन लोगों ने स्वयं ने कहा है या लिखा है उसी को मैंने अपने स्टूडेंट्स तक या छात्रों तक या जो पीएचडी करेंगे इस विषय पर उनके लिए लिखा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये इसका जो कवर डिज़ाइन है दैट इज़ आल्सो माय थॉट, और मतलब ये अगर आप कवर नहीं देखते ना तो आप शायद ये प्रश्न भी नहीं उठता, क्योंकि आप अंदर पूरी किताब पढ़ने के बाद करते, लेकिन मैंने जानबूझकर इस कवर को इस फ्रेम में रखा है कि व्हाट इज़ द पिक्चर बिहाइंड इट, ठीक है। तो इस कवर से आप जज कर सके कि जो विचारक का अपना मूल विचार क्या है। तो ये इसको आप जो कवर है उसको कंट्रोवर्शियल देखना चाहें तो कंट्रोवर्शियल देख सकते हैं, और आपके अंदर यदि एक जिज्ञासा पैदा करता है कि क्या है, हम नॉर्मली बच्चों को कहते हैं ना कि तुम इस दिशा में मत जाना, तो बच्चा उसी दिशा में जाता है। तो आप समझने इस किताब को पढ़ो और समझो और जानो कि क्या ये सचमुच में कंट्रोवर्शियल है, और मुझे भी बताइएगा, मतलब चैनल के माध्यम से आप कमेंट करेंगे। और इस किताब, लेकिन कमेंट आप ज़रूर तब कीजिएगा जब आप इस किताब को पढ़ लें, और अगर आप पढ़े बिना आप अगर इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी या इसके बारे में कोई अपनी टीका टिप्पणी करेंगे तो आपके विचार का स्वागत है, क्योंकि
हमने सुना है कि निंदक नियरे राखे, आलोचनाएं भी आंगन सदैव आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी समाये। एंड आलोचनाएं नहीं होंगी तो सृजनात्मकता नहीं होगी। आलोचना जब होनी बंद हो जाती है तो समाज मृत हो जाता है, और हमें मृत नहीं हो रहा, जीवित रहना है तो आलोचनात्मक विचार होना जरूर है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। मैं एक अपने आप को, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं अंबेडकराइड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। लोग मुझे कहते हैं कि यस, आपके विचारों में अंबेडकर के विचार नजर आते हैं। आप एक लेडी अंबेडकर के रूप में मुझे कई लोगों ने मतलब उपाधि जो भी दिया, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहीं भी छू पाऊँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, रिसर्चर हूँ और द टीचर हूँ। इसलिए मैं संविधान को बड़ी गहनता से समझने की और समझाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश है, कुछ समझ पाएंगे तो अच्छा है, और कुछ नहीं समझ पाएंगे तो मुझसे वार्तालाप करेंगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैं उसको समझा पाऊंगी। तो राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार, ये किताब जिसको मैंने बार बार आप लोगों के सामने कंट्रोवर्शियल कहा है, और वाकई में चित्रों के हिसाब से कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जैसा कि मैडम ने कहा कि राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार, आप पढ़िएगा जरूर, और पढ़ने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। मैडम कहाँ कहाँ ये किताब मिलेगी? ये अमेजन, फ्लिपकार्ट और बुक स्टॉल वगैरह पे, ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये स्वराज प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित है, तो ये तो उनका काम है कि कहाँ कहाँ उपलब्ध होगी। और मुझसे भी सीधी चर्चा अगर यदि आप करना चाहेंगे इस किताब के बारे में तो मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं भी समझा दूंगी आपको। चलिए, आप प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, लगभग 19 किताबें मैडम की आ चुकी हैं, और जैसा कि आज पूरे दिन के कार्यक्रम के माध्यम से हमने दिखाया भी आपको, एनएसएस का भी इतिहास मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। खासकर आज का जो चिंतन है वो भारतीय शिल्पकारों को लेकर है। आप किताब पढ़ें ना पढ़ें, कमेंट जरूर कीजिए।